हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। क्लास 9th का आज हम लोग फिजिक्स का मोशन चैप्टर का डिस्कशन लेके आए हैं। पहली बार डिस्कशन हो रहा है मोशन चैप्टर का, आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक एक न्यूमेरिकल का डिस्कशन हम लोग करेंगे अच्छे से सारे लेक्चर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th एस चांद जो बुक है, उस एस चांद बुक का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल का आ रहा है। सैम्पल प्रॉब्लम पेज 4 पे आपको दिख रहा होगा। सैम्पल प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कहता है ए मैन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सैम्पल प्रॉब्लम हम लोग पहले देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? सैम्पल प्रॉब्लम। ये क्या लिखा है? ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक डायरेक्शन बना लेंगे, राइट। जनरली डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर ईस्ट ले लेते हैं, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। सही है। अब देखिए क्या कहता है, ए मैन ट्रेवल्स, एक मैन चलता है, ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लो ईस्ट में कितना चला, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर चला, यहाँ तक आया, राइट। मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, ठीक है। देन 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब साउथ की तरफ 2.0 मीटर गया था, मान लीजिए यहाँ तक आया 2.0 मीटर, पॉइंट बी है, ये 2.0 मीटर आया, ठीक है। अच्छा, दुनिया का हर डिस्टेंस ओरिजिन से चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो फिर जो है यहाँ से ईस्ट के तरफ 4.5 मीटर गया। कितना गया? मान लो कि सी है, ये 4.5 मीटर गया। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, कोई समस्या है आपको? चलिए, तो हम लोग क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, राइट। तो चलिए देखिए ध्यान से, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया। मान लीजिए अगर इसको ओरिजिन मान लें तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, राइट। ये टोटल डिस्टेंस चला, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ का लेंथ होता है, राइट। चलिए, तो ओ ए कितना है 1.5 प्लस ए बी कितना है 2.0 यानी 2 प्लस बी सी कितना है 4.5। आंसर कितना हो गया, 4 और 2 6 और 6 1 7 और 8 यानी 8.0 मीटर है। तो मीटर आंसर हो गया, राइट। अब कहता है व्हाट इज हिज टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत और अंत पॉइंट को ऐड कर देंगे। शुरुआत और अंत पॉइंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब है कि शुरुआत और अंत को मिला दीजिए। तो यहाँ से ऐसे मिलाइए, शुरुआत और अंत, ये मिल जाएगा ऐसे, राइट। तो ये डिस्टेंस जो है शुरू और अंत का जो डिस्टेंस होगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी लेंथ होगा शुरू से अंत के बीच में। स्केल डालिएगा, क्या डालिएगा, स्केल डालिएगा, और स्केल डाल के टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कीजिएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाएगा, क्योंकि शुरुआत और अंत पॉइंट का होता है। स्टूडेंट्स, बाहर का जो भी साउंड आएगा उसको इग्नोर करने का प्रयास करें। चलिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या करिए, स्केल डालिएगा, स्केल डाल के इसको चेक कीजिएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 6.3 मीटर। कितना आ जाएगा, 6.3 मीटर, राइट। क्योंकि जैसे समस्या है, अगर मान लीजिए आपको निकालना पड़े तो यहाँ से यहाँ तक ये एग्जैक्ट बीच में काट नहीं रहा है। अगर बीच में काटे तो 1 मीटर ले लेते, क्या ले लेते, कितना ले लेते, 1 मीटर ले लेते। अगर 1 मीटर लेते तो इसको फिर ट्रायंगल लगा के इसका कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, फिगर में भी शो हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए और बोलिए। ये तो सैम्पल प्रॉब्लम 1 था। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पीड में, स्पीड के ऊपर जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 7 का सैम्पल प्रॉब्लम 1 वापस से आया। इसमें कह रहा है ए स्कूटरिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। भाई वो कवर करता है टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर, राइट। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट, राइट। वो दिक्कत, कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, किलोमीटर है ये, क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है, 1000 से। 1000 से ये कितना हो जाएगा, 3000 मीटर, राइट। कोई दिक्कत? अच्छा, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है, 100 से, राइट। कितना हो जाएगा, 3 पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 टाइम्स 0, ये सेंटीमीटर आ गया, राइट। अच्छा, मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेकंड है ना, तो इतना ही रहने दीजिए, 6 × 5 = 300, कितना आ जाएगा, 300 सेकंड, राइट।
चलिए अच्छा, अब क्या निकालना है, स्पीड करना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 3 और ये कितना है 300। ये है सेंटीमीटर और ये है सेकेंड। 1 2 3 300 है, सॉरी। तो 1 2 से कट गया और 3 से काटेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो स्पीड कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट, कोई दिक्कत, आंसर आ गया। चल अब कहता है किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो ये तो किलोमीटर था ही। राइट, ये तो पहला केस था। और दूसरा केस क्या है, किलोमीटर पर आवर चाहिए, है ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये हमारे पास कितना है 3 किलोमीटर तो है ही, है ना। डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस। और हमारे पास क्या चाहिए, टाइम चाहिए। क्या चाहिए, अच्छा टाइम कितना है 5 मिनट है। और मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 1/12 आवर आ जाएगा। राइट, क्योंकि मिनट के बाद क्या आता है, आवर। क्या आता है, आवर दिया गया है। बोलिए, तो चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा अब क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर। अच्छा 3 किलोमीटर और टाइम कितना है 1/12। 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा आपको, कोई तकलीफ नहीं। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए मिटा दें इसको। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, क्वेश्चन देखिए। कहता है सैम्पल प्रॉब्लम 2 में ए ट्रेन ए ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। कोई ट्रेन ए है, क्या है, मान लीजिए ट्रेन ए है ना। इसका डिस्टेंस कितना है, अच्छा डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बताइए, 120 किलोमीटर। कितना भाई, टाइम कितना लगा है 3 आवर्स। कितना लगा है, राइट। वेयर एज अनदर ट्रेन बी, एक ट्रेन बी है, क्या है ट्रेन बी है। उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो 180 किलोमीटर। राइट, और इसके लिए टाइम कितना लगा है बेचारा का 4 आवर्स। राइट, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर, कौन फास्टेस्ट ट्रेवल किया है। अच्छा फास्टेस्ट ट्रेवल करने के लिए हमको स्पीड निकालना पड़ेगा। राइट, स्पीड को हम स्मॉल वी से दिखाते हैं। राइट, स्पीड क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है एस अपॉन टी होता है। एस कितना है 120/3, ये किलोमीटर है और ये आवर है। 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 40, ये 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्या आ गया, स्पीड v1 मान लेते हैं। राइट, अच्छा इसका स्पीड v2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। इसका कितना है डिस्टेंस 180 किलोमीटर और बाई 4 आवर। 4 से काटोगे 4 4 जा 16, 2 है 2 से 4 5 जा 20, यानी इसकी स्पीड सेकंड कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। राइट, अच्छा बताओ, तो v2 जो है इज ग्रेटर देन क्या हो गया v1, यानी ट्रेन b जो है इज फास्टर देन ट्रेन। कोई दिक्कत, अंदाज से समझ में आ गया हो आप लोग। बहुत आसान है ये सब चीज़ें, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, बहुत आसान है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। सैम्पल प्रॉब्लम 3 पे चलते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 3, चलिए देखिए वहाँ तो ये कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया है, छोटा सॉल्यूशन तुरंत हो जाता है। सैम्पल प्रॉब्लम 3 पे चलते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 3 पे, 3 में क्या है सैम्पल प्रॉब्लम में, देखिए ध्यान से। कहता है ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसका स्पीड ही दिया है, स्पीड दिया है कितना 40 कितना दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। राइट, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर कहता है कि ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो 30 किलोमीटर गया इस v1 से। राइट, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब यहाँ से फिर 30 किलोमीटर गया, कितना गया ये सी है। वो कैसे गया v2, मान लीजिए वो गया है आपका
20 किलोमीटर पर आवर्स है, राइट। कोई दिक्कत? कहते हैं फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। वाओ, हम बताए हैं कि एवरेज स्पीड अगर फाइंड करना है आपको क्या पता करना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है आपको पता है? बताइए। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हम लोग को यहाँ पर स्पीड दिया है ना, और क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है ना। तो अच्छा, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 30 बाई टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है? 30, स्पीड कितना है? 40। अच्छा, ये कितना है? किलोमीटर, और ये भी क्या है? किलोमीटर पर आवर। आर ऊपर चला गया, किलोमीटर से किलोमीटर, 0 से 0। तो टाइम कितना आ गया? 3/4 आर। ठीक है, ये पहले जर्नी के लिए T1 आ गया। अच्छा, ये कितना आएगा? T2 कितना आएगा बताइए इस जर्नी के लिए? इस जर्नी के लिए T2 आएगा 20 किलोमीटर ऊपर, किलोमीटर नीचे, आर ऊपर चला जाएगा, राइट। अच्छा, आर ऊपर कैसे जाएगा तो जानते हैं, क्योंकि डिवाइड में हो टर्म्स। कैसे है? डिवाइड में हो टर्म्स है। समझ में आ रहा है? डिवाइड, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया 0। ये टाइम आया, टाइम कितना आ गया? 3/2 आर आ गया। टाइम निकाल रहे हैं, राइट। टाइम देख रहे हो कैसे निकलता है? स्पीड को, सॉरी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, टाइम आ जाएगा, राइट। जैसे कैसे? देखिए फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सही है। अच्छा, स्पीड निकालना है तो क्या हो जाएगा? स्पीड निकालना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, टाइम निकालना क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ गया। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, TTT, राइट। तात्या तुकाराम तेंदुलकर देखो ध्यान से। तो मैंने कहा कि 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अच्छा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताइए? 3/4 और 3/2, 3 + 3/2। वाह, 30 + 30 60। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 3 + 6, राइट। 4 ऊपर चला जाएगा। 60 × 4/6 + 3 9, राइट। कोई दिक्कत? तो काटिएगा तो कितना है? काटिए तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटिएगा 20, और 3 से काटिएगा 3 3 जा 9, 80/3 कितना? 80/3। 3 से काटिएगा 3 2 जा 6, 20, 3 6 जा 26.66 लगभग आएगा। यही है क्या? 26.67 किलोमीटर आ जाएगा पर आवर, है ना। ये आंसर है। चलिए, तो ठीक तो है। 67 भी ले सकते हैं, 666 आएगा तो कोई दिक्कत? समझ में मेरे अंदाज से आप लोग आ गया होगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मेरे अंदाज समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जब डेसिमल में क्वेश्चन रहे ना तो उसके लिए आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अ 120 मीटर किलोमीटर ट्रैक। भाई कोई ट्रैक है, ट्रैक मतलब पटरी समझ लो, 120 किलोमीटर का पटरी है। कितना है? मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट B है, राइट। ये जो पटरी है 120 किलोमीटर का है। कितना है? 120 किलोमीटर का है, राइट। कोई दिक्कत? चलिए, ध्यान से देखिएगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई पॉइंट होगा, ये है, ये मान लीजिए ये B यहाँ है। क्या है? B यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर है। कितना है? 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को चलने में जो स्पीड था इस ट्रेन का, स्पीड था क्या? स्पीड जो था ट्रेन का, स्पीड को V से दिखाते हैं ना, स्मॉल v से दिखा रहे हैं स्पीड को, राइट। तो V से जो स्पीड को दिखाते हैं, तो ये V जो है, स्पीड जो है, ये स्पीड जो है, ये स्पीड आपका कितना है दिया?
देखिए 30 किलोमीटर पर आवर, कितना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। पहला 30 किलोमीटर इतना स्पीड में गया, ठीक है। एंड ऑन ए ट्रैक ऑन इन द ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, कितना तेजी से ट्रेन ट्रेवल करेगा अगला 90 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 किलोमीटर है ना, बोलिए ना। सो तो एवरेज 60 किलोमीटर हो जाए पर इंटायर ट्रिप। अच्छा, कहता है कि अगला 90 किलोमीटर किस स्पीड से चले, ये V1 मान लेते हैं, तो ये V2 किस स्पीड से चले कि इसका एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड कितना हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हो जाए पूरा ट्रिप का। हम बताए थे ना कि एक एवरेज बताइए हमको घर पहुंचने में एवरेज चीज़ कितना लगेगा, राइट। तो एवरेज चीज़ बताने का मतलब है कि आपको एक जर्नी के लिए 30 किलोमीटर इस स्पीड से चले, तो अगला जो 90 किलोमीटर है वो किस स्पीड से चले ताकि हमारा एवरेज स्पीड इतना हो जाए। एवरेज स्पीड दे दिया है, तो सेकेंड जो जर्नी है, सेकेंड यहाँ से B से मान लीजिए C तक, वो किस स्पीड से चले, राइट। तो इसका निकालना है, ठीक निकलेगा, टेंशन क्या है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। आखिर एवरेज स्पीड ये है, क्या है। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। नहीं बाबू, हम मान लेते हैं कि जो एवरेज स्पीड है, जो सेकेंड जर्नी का स्पीड जो है B से C तक हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर घंटा से रफ्तार से चल रहा, लेट x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। कोई दिक्कत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, मज़ेदार है, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि A से B तक गया 30 किलोमीटर, कितना स्पीड से, इतना, और B से C तक 90 किलोमीटर है, कितना स्पीड से जाना चाहिए कि टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड जितना हो जाए। और एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। अच्छा, टोटल डिस्टेंस हमको पता है 120 है, नहीं भैया। लेकिन अब समस्या क्या है कि अगर टोटल टाइम पता चल जाता मज़ा ही आ जाता, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं, T1 कैलकुलेट करते हैं, 2 कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करते हैं, T1 A से B तक। अभी क्या बताए थे, टोटल डिस्टेंस 30 अपॉन कैसे 30 किलोमीटर पर आवर। आवर ऊपर चला जाए, किलोमीटर से किलोमीटर, यूनिट हमेशा लिखने का, यूनिट हमेशा लिखने का। आर कट गया, 30 कट गया, 1 आवर, कितना T1 आ गया। कोई दिक्कत, बोलिए। T2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो कि हमको पता ही, लेकिन पता है, देखिए कैसे। T2 के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है 90, कितना है 90, और हमको पता ही नहीं ये x किलोमीटर है, ये 90 किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर है तो आवर ऊपर चला जाएगा, राइट, किलोमीटर से किलोमीटर। तो T2 कितना आ जाएगा 90/x किलोमीटर, सॉरी आवर है ना। T1 + T2 टोटल टाइम होगा। अच्छा, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम निकलेगा T1 + T2, राइट। और ये है कितना 1 + 90/x आर, सही है। अच्छा, एवरेज स्पीड का भी वैल्यू, हम एवरेज स्पीड कितना होता है, AVERAGE, एवरेज स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 120 बाई टोटल टाइम टेकन कितना 1 + 90/x, ये भी किलोमीटर और ये आर, सही है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा 60 किलोमीटर पर आवर के, बोलिए यस और नो। कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए 120 तो 62 जा कितना होगा 120, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 2 = 1 + 90/x। ये 1 को इधर ले आइए तो 2 में से 1 गया 1 = 90/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x = कितना होगा 90। ये क्या है किलोमीटर पर आवर, x क्या है किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यूनिट सेम रहेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका मतलब आपको कितना है x के बराबर, देखो 90 किलोमीटर आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर हो जाएगा। बोलिए यस सर, नहीं समझे, समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है, मज़ा। इसी को न्यूमेरिकल कहते हैं, बच्चा सब कहते हैं बहुत हार्ड है सब है। अच्छा, वो बुक जो होता है ना वो पूरी डिटेल में समझा के देता है बच्चों को, ताकि बच्चा इसी तरह से डरता रहे, राइट। और समझ में आ गया होगा पूरा बच्चों अच्छे से, है आ गया। चलो, यही चीज़ें हैं, आपको आराम आराम से समझ में आ रहा है।
तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इसको मिटा के अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत उक्कत की बात नहीं, आराम से पढ़िए। समझ में आ रहा है ना। जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। ये कुछ भी डरने की ज़रूरत, ये कंप्लीट मैथ्स है। क्या है, मैथ्स है, और जिसका मैथ्स स्ट्रांग उसका फिजिक्स स्ट्रांग। क्या, चलिए आगे बढ़ें। देखिए तो प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 सैम्पल प्रॉब्लम, पेज नंबर 11 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 सैम्पल प्रॉब्लम का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। भाई कोई ट्रेन है, उसका स्पीड जो है दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। कोई दिक्कत नहीं, हम लिख दिए। फॉर 0.52 आवर, भाई कितना टाइम दिया है, भाई इतना देर तक चलता है 0.52 आवर, यानी 52 मिनट तक वो इतना स्पीड से चलता है। फिर कहता है एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 24 आवर। अच्छा, फिर V2 एक और स्पीड दिया है, कहता है कि भैया वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, अगला टाइम लेता है कितना है, 0.24 आवर लेता है। बहुत अच्छा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन एट 70 किलोमीटर फॉर फिर V3 दिया, बोला कि अगला फिर जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, अगले कितना टाइम, 0.71 आवर। वाह, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। वाह, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, कितना भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एवरेज स्पीड जो होता है, क्या एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम पास, राइट। आइए ध्यान से देखते हैं बाबू, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस हमको मेजर करना, वो दिया ही नहीं। हाँ, दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम और स्पीड है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, राइट। समझ आ रहा है? देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आगे ना किलोमीटर में है। टोटल डिस्टेंस इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो, इसको S3 मान लो, अपना मर्जी से जो तुमको करना है कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत आसान बनते जाएगा, समझ बात। देखिए हो गया। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना है, ये डिफ़िकल्ट है, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होता है ना बाबू। अच्छा एक चीज़ बताओ, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 0 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर उछल के जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5.2। तो इसको 52/10 लिख दें, ये हो जाएगा 6 मात्र, राइट। बोलिए सर नो। अच्छा ये देखो, 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा तो उछल के उधर जाएगा, तो 24/10 इंटू कितना हो जाएगा, 3, राइट। क्या जी बोला, ठीक है ना, बोलो बोलो बाबू। चलिए, एक उछल के उधर जाएगा तो कितना होगा, 71/10 इंटू 7। वाह, कोई दिक्कत, आसान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आसान। कैसे होगा देखिए, 6 2 जा 12 का 2 कैरी कितना, 6 5 जा 30 + 1 30, और 1 0 से डिवाइड होगा तो 31.2 किलोमीटर। कोई दिक्कत, आसान है। देखो अभी से मल्टीप्लाई करो, 24 3 जा 12 का 2 कैरी कितना, 3 2 जा 6 और +1। अच्छा, इस 0 से करोगे तो 7.2 किलोमीटर आ जाएगा, 1 0 1 पॉइंट पर आएगा, राइट। बहुत अच्छे। अच्छा इसको देखिए, 7 1 जा 7 7 7 जा 40, 1 0 49 किलोमीटर, राइट। इस तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। देखिए 7 + 2 9, 9 + 2 11 का 1 कैरी कितना, अच्छा 9 और 7 कितना, 16, 16 और 1 17, और 71 और 1 18, ये पॉइंट तो रहेगा ही, 18 का 8 कैरी कितना, 4 और 1 5 51 पॉइंट क्या चीज़, अच्छा 3 जुड़ जाएगा उसमें,
8 हो जाएगा ना, 8 ही होगा ना, कन्फर्म ना बाबू, गड़बड़ होगा तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। अच्छा ये क्या आया, डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया 80, टोटल डिस्टेंस 88.1 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा टोटल डिस्टेंस ही चाहिए था और टोटल टाइम टेकन, राइट। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 88 किलोमीटर, राइट। अच्छा टोटल टाइम देखो 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.7 आर है ना। अच्छा इसको कैलकुलेट करो, ये 88.1 रहेगा किलोमीटर, ये कितना होगा देखो, से 1 और 4 5 और 2 7 7 और 2 9 और 5 14 का कैरी कितना, और 1 इधर चला जाएगा तो 1.47 आर, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप ऐसे डिवाइड कीजिए, 881 को डिवाइड कीजिए 147 से, ठीक है, कर दीजिए। आज के देखो इसको जीरो कैसे हटाते हैं हम, 88 1 रहेगा, अगर एक पॉइंट तो नीचे आ जाएगा, ये है 147 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसका 2 डिजिट नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, राइट। 10 10 जा 100। अब देखो 881 को 147 से डिवाइड करो, जब आएगा आंसर तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कीजिए तो कीजिए डिवाइड, जल्दी कीजिए, आप लोग के लिए डिवीजन छोड़ दिए हम, जल्दी कीजिए प्यारे बच्चों फटाफट। कैलकुलेट हो गया, कितना है बताइए, करें 14 14 5 70, 5 से लगाओ, 5 7 5 35, 7 5 35 के 5, फिर कितना 3, 5 चौको 20, 3 23 के 3, हाथ में 2 और 5 1 5 2 7, 11 में से 5 गया 6, ये होगा कितना 7 में 3 गया 4, 146, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 9 टाइम्स लगभग 5.99 के बराबर है, कितना आएगा देखो 5.99 आएगा, राइट। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 59.9, अच्छा किलोमीटर पर आवर, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, चलिए तो इसको मिटा दिया जाए। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये आसान है कि नहीं बताओ तुम लोग, वो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, डर लगता है क्या होगा नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, क्या समझे, क्वेश्चन है डिफिकल्ट है, डर लगता है कैसे बनाएंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ये सब बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस फॉर्मूला एक ही है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, राइट। यही निकालना है, राइट। एक्सप्रेशन निकालना है, v-u/t कर देंगे, सही है ना, बस इसी चीज़ करनी। अगला सैंपल प्रॉब्लम कौन सा होगा बाबू, प्यारे बच्चों बताएं, सैंपल प्रॉब्लम कौन सा होगा बाबू। बहुत अच्छे, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सैंपल पेज नंबर 15, सैंपल प्रॉब्लम 1, पेज नंबर 15 का, पेज 15 का सैंपल प्रॉब्लम 1, पेज 15 का, राइट। पर ये कहता है एक कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, वाह भाई, डिस्टेंस जाता है वो कितना 200 किलोमीटर, कितना 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, दिल्ली टू अम्बाला जा रहा है, राइट। टुवर्ड्स नॉर्थ, ये भैया नॉर्थ की तरफ गया है तो डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत है, राइट। ये ईस्ट है, क्या है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ओरिजिन है, इसको 0 मान लीजिए। अब नॉर्थ की तरफ गया 5 आवर में, कितना गया 200 किलोमीटर, कितना, और टाइम कितना लगा इसको 5 आवर, नहीं। कैलकुलेट स्पीड, भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना अपन टाइम 5 किलोमीटर आवर, 5 से काटोगे 40,
कितना स्पीड आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर है? यस सर। चलिए, ये पहला था, कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, कहता है वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द जर्नी। अच्छा, वेलोसिटी पता करना है, क्या करना है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है? 200, इनिशियल कितना है? 0, अपॉन टाइम कितना लगा है? 5 आवर्स। अच्छा, गया किधर है? टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट। तो कितना होगा? ये भी होगा 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बस हो गया। वेलोसिटी बस क्या होता है, उसमें डायरेक्शन लग जाता है। क्या लग जाता है? 40 किलोमीटर पर। हाँ सॉरी, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। चलिए, सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए, क्या है सैम्पल प्रॉब्लम 2? ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बताइए? 250 किलोमीटर। टाइम कितना लिया है? 5 आवर्स, है ना। टुवर्ड्स वेस्ट, किधर गया है? वेस्ट की तरफ। ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, इधर गया है। मान लीजिए ओरिजिन है तो ये ए है ना, इधर गया है, ठीक है ना। अच्छा, इन द मॉर्निंग रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस। अब फिर वापस से भी आ गया बेचारा, यहीं पे आ गया, राइट। अच्छा, तो फिर कवर किया तो कितना आ गया? सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया और आ गया सेम टाइम 5 घंटा में, राइट। एवरेज स्पीड, अच्छा बताओ, एवरेज स्पीड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 250 जाना, 250 आना, तो कितना हो गया? 500 अपॉन टाइम टेकन 5/5 कितना? 10। ये किलोमीटर, ये आवर, 50 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड था, राइट। अगला क्या कह रहा है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा? 250 गया था और 250 आ गया वापस। टाइम मान लो 10 घंटा ही लगा, किलोमीटर में है ये। अच्छा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, वेलोसिटी है, राइट। अच्छा, ये 0 जो आया, ये 0 किलोमीटर पर आवर आएगा, पर आवर आएगा, राइट। एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, 0 किलोमीटर पर आवर किधर गया? ये 0 यहीं हो जाएगा, राइट, ओरिजिन हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत? बस हो गया, आपका काम खत्म है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोलिए, कहाँ? पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे आपका एक क्वेश्चन है सैम्पल प्रॉब्लम का। आपको ये सब समझ में आ गया होगा अंदाज, राइट। देखिए, पेज नंबर 19 में क्वेश्चन है सैम्पल प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। कहता है ए ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड देखो, शुरुआत में जो स्पीड था कार का, वो कितना था? 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। और बाद में जो इसका स्पीड था कार का, वो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक आने में डिक्रीज हुआ है स्पीड, राइट। अच्छा बताओ, कोई कार एक्सलरेट करती है तो आगे बढ़ती है, और जैसे ही उसका स्पीड कम नहीं रहता है तो डी एक्सलरेशन होता है। बोलो यस और नो। अच्छा, टाइम 5 सेकेंड, टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड। क्या लगा है? 5 सेकेंड, ठीक है। अब कहता है फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द कार। अच्छा, शुरुआत में जो V1 होता है इसी को हम लोग U से नाम जानते हैं, और जो फाइनल होता है उसको V कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, एक्सलेशन जो होता है क्या कहता है? एक्सलेशन ACCELERATION होता है ना, ACCE होता है ना। एक्सलेशन जो होता है क्या होता है बताओ? एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। V कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। और U कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। और टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड, राइट। अच्छा देखो, ये 10 में से 25 गया तो माइनस का 15 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड नीचे 5 है और इसका भी सेकेंड और सेकेंड गुना हो जाएगा, राइट। 5 3 जा
15। अच्छा माइनस का 3 मीटर और सेकंड मिलके पर सेकंड स्क्वायर, राइट। -3 बता रहा है ये एक्सेलरेशन निगेटिव है। अगर डिसलेशन लिखेंगे तो माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये कार डिसलेट कर रही है, अपने स्पीड को घटा रही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है ना। एक्सप्रेशन निगेटिव आया है, एक्सप्रेशन को स्मॉल ए से दिखाते हैं। एक्सप्रेशन अगर निगेटिव आया है इसका मतलब ये डिसलेट कर रहा है, डिसलेशन है यानी निगेटिव एक्सप्रेशन है। क्या है? नेगेटिव। कोई दिक्कत? तो चलिए आपका सैम्पल प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। कल इसके एक्सरसाइज के एक न्यूमेरिकल देखेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आस्क करें और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें। न्यूमेरिकल एकदम जादू है, बारूद बना देंगे। थैंक यू सो मच।